आप सुन रहे हैं हेमुंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है सम्मान। मेले के समापन दिवस की पूर्व संध्या। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया है। हो भी क्यों ना, आखिर जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति को सम्मानपूर्वक अपनाया है, पहचान दिलाने की कोशिश की है, उन्हें पहचानना, सम्मान देना हमारा भी तो कर्तव्य है। इस बार सम्मान होना है हमारी लोक विधाओं के गायक स्वर्ण का। स्वर्ण नाम कुछ बनावटी नहीं लगता? शायद नाम कुछ और ही हो, फिर स्वर्ण रखने की भला क्या जरूरत पड़ी होगी। एक प्रतिष्ठित होटल में पहुंच चुका है स्वर्ण। आयोजक शाह जी पहुंच चुके हैं होटल। कार्यक्रम तो 5 बजे शुरू होगा। 4:50 पर गाड़ी भेज देंगे आपको लेने। अच्छा, कभी मैगजीनों, वीडियोस, टीवी पर आप सूरत नहीं दिखाते, बस आवाज से ही दीवाना बनाया है आपने। चलो, आज सभी आपकी सूरत भी देख लेंगे। मुस्कुराते हुए शाह जी बोले और जेब से कार्यक्रम का एक कार्ड निकाल लिया। देखिए कैसा छपा है। कार्ड में मुख्य प्रायोजक का नाम देखकर चौंक गए स्वर्ण। मुख्य प्रायोजक ठाकुर जगन्नाथ सिंह। ठाकुर साहब भी आएंगे कार्यक्रम में? स्वर्ण ने पूछा। अरे रत्ते ब्याणे हैगी हूं, कत्तू बखत पूछा लो, स्वर्ण का भताल, स्वर्ण का भताल। ये कहते कहते शाह जी वापस जाने को उठे। तैयार रहा? हाँ, और व्यवस्था ले देखण छिन्मी के। कार्ड पुनः देखा। बचपन में लौट गए हैं स्वर्ण। लोक धुनों पर थिरक उठता था उनका बचपन। कंठ से लोक धुनें निकलने को गुत्थम गुत्था करते रहती थी। दोपहर को भात खाकर जब बाबूजी सोते थे, तब वे दौड़ पड़ते हरदा के आंगन की ओर। हरदा से हुड़का सीखते। हरदा की ईजा बिनाई बजाने को देती और देर तक बैर, भगनौल, जागर, झोड़ा, छपेली, चांचरी, न जाने क्या क्या गाते हरदा। रे नैनीताला अल्मोड़ा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की, और दोहराता था स्वर्ण। उस दिन हरदा के आंगन में अचानक बाबूजी पहुंच गए थे। हुड़का बजाते हुए देख लिया था उन्होंने और गरज पड़े थे। पढ़ना लिखना छोड़कर अब तू हुड़का बजाएगा? खबरदार, अगर आज के बाद हुड़का छुआ भी तो ठीक नहीं होगा। और जबरदस्ती घर ले गए थे उसे। फिर पढ़ाई का अंतहीन सिलसिला। दिल्ली में अध्यापन। दिल्ली में अपनी मिट्टी, परंपरा, संस्कृति की नराई ने फिर हुड़का थमा दिया हाथ में और उत्पत्ति हो गई एक शोधार्थी लोक गायक की। पिताजी का भय बना रहा। रेडियो और ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से लोगों में बना रहा, लेकिन पिताजी की भावनाओं को ठेस न लगे, यही भय सामने नहीं आने देता था। मंच पर ठाकुर साहब होंगे तो न जाने क्या होगा, ये सोचकर स्वर्ण ने एक पर्चा लिखा।
मंच पर आने की हिम्मत नहीं हो रही है, आशा है क्षमा करेंगे। साथ में जनता के लिए एक ऑडियो संदेश भी रखा, रिसेप्शनिस्ट को दिया और होटल से बाहर निकल गए। मंच की ओर बढ़ती भीड़ में कोई कह रहा था, आज देखेंगे स्वर्ण कैसा है। हमने तो सुना है बहुत कुरूप है, तभी सामने नहीं आता। अपार जनता की भीड़ स्वर्ण के मंच पर न आने से निराश है। ठाकुर साहब की आंखों में छटपटाहट, बेचैनी स्पष्ट देखी जा सकती है। अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। उधर दूर बूढ़ा हरदा फव्वारे के पास बैठा हुआ हुड़का बजा रहा है। शायद दृष्टिहीन हो गया है। लोग उसका गायन सुन रहे हैं। अनायास ही एक अत्यंत संभ्रांत कुलीन व्यक्ति हरदा के समीप बैठ गया है। उसने हुड़का थाम लिया है, हरदा के साथ गाने लगा है। मंच पर स्वर्ण के ना पहुंचने पर ठाकुर साहब बोले, शाह जी मुझे पता है स्वर्ण कहाँ होगा। ठाकुर साहब मंच से नीचे उतरे, फव्वारे की ओर बड़े बड़े कदम रखते हुए बढ़ रहे हैं। स्वर्ण गा रहा है, आंखें बंद हैं, लोग विस्मित हैं, हरदा भावुक हैं। बंद आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं। ऊंची नीची धारा फूलों से फूली रे, डाई फूली रे, फूलों से फूली रे, डाई फूली रे। नैनीताला अल्मोड़ा अल्मोड़ा, नैनीताला अल्मोड़ा अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ की ऊंची नीची धारा फूलों से फूली रे, डाई फूली रे, फूलों से फूली रे, डाई फूली रे। अचानक तालियों की आवाज से चौंक कर स्वर्ण ने आंखें खोली। सामने ठाकुर साहब खड़े हैं। ठाकुर साहब यानी स्वर्ण के पिता। तू लाख नाम बदल ले, तू स्वर्ण हो जा। सूरत छिपाता फिर अपने बाबूजी से बच पाएगा। अब मैं समझ चुका हूं बेटा, कला और कलाकार दोनों महान होते हैं। अमीर हो या गरीब, छोटा बड़ा ये कहीं भेदभाव नहीं होता कलाकारों के मन में। मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है और हमारे लोक वाद्य हुड़के के साथ हमारी परंपरा को स्वर दे रहा है। हाँ, वो मेरी भूल थी बेटा। चल मंच की ओर। हरदा, स्वर्ण और ठाकुर साहब मंच की ओर बढ़ रहे हैं। उद्घोषक की आवाज आ रही है। आज के चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम में लोक गायक स्वर्ण, उनके गुरु हरदा और ठाकुर साहब पहुंचने ही वाले हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। हरदा और स्वर्ण एक साथ सम्मानित हो रहे हैं। आज स्वर्ण को बाबूजी का भय नहीं है और बाबूजी का मस्तक सम्मान से चमक रहा है। और अब मंच पर स्वर्ण के सुरीले कंठ से उत्तराखंडी गीत झरझर झर रहे हैं। नैनीताला अल्मोड़ा अल्मोड़ा, नैनीताला अल्मोड़ा अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ की ऊंची नीची धारा फूलों से फूली रे, डाई
मोड़ा